तो आगे सब चालू करें। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका? स्वागत है आपका हमारी इस बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ सीखते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब देखो, सबसे पहला कि एक और नया यूट्यूब चैनल। देखो, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये यूट्यूब चैनल नहीं है। अभी जैसे-जैसे आपको अभी चीज़ें पता चलेगी, तो आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ़ चेंजिंग अगर कोई सपोर्ट हो सकता है, तो वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और मैं आजकल के जेन ज़ी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। तो देखो, मेरा नाम है साहिल कांडपाल और प्रोफ़ेशन से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एमकॉम फाइनेंस एंड टैक्सेशन भी मैंने किया हुआ है और मैंने बीकॉम भी किया हुआ है। ठीक है? अब थोड़ा-सा मैं आपको इस चैनल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये चैनल क्यों, एक मतलब इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो एक और चैनल की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब आप पूछ सकते हो मुझसे कि भाई एक और चैनल क्यों? तो अब मैं आपको उसका जवाब देने वाला हूँ कि एक और चैनल क्यों? देखो, मैं जो चाहता हूँ ना, मैं अपने स्कूल टाइम में एक बैक बेंचर था और मैं हमेशा से बैक बेंचर ही रहा हूँ शुरुआत से, स्कूल टाइम से ही। तो मैंने देखो, आप लोग सभी ऑलमोस्ट जानते होंगे कि सीए कितना टफ कोर्स है। तो मैंने सीए भी निकाला, मैंने एमकॉम भी किया और मैंने बीकॉम भी किया। तो मैं एक मानता हूँ कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है सॉरी, लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है, तो कई सारी चीज़ें ना आपको अपने साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते रहो और आप कहीं के टॉपर बन जाओ तो आपकी लाइफ 100% सक्सेसफुल है, तो ऐसा नहीं होता जनरली। बट तो मैंने क्या देखा कि जो आजकल की यूथ है उसको काफ़ी ज़्यादा आजकल की यूथ को काफ़ी सारा मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत है। दूसरा, मतलब गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है अभी फ़िलहाल यूथ को। तो वही गाइडेंस को लेके मैं एक बड़े भाई की तरह आपके पास आया हूँ, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें अभी मैं बताऊँगा। जैसे-जैसे धीरे-धीरे आपको मैं इंट्रोडक्शन दूँगा चैनल का, तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या किस मोटिव के साथ मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है? तो जैसे मैंने कहा, मैं एक बैक बेंचर्स का इकोसिस्टम बना रहा हूँ। अभी इकोसिस्टम क्या है? देखो, इसमें ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई नहीं होगा। पहली बात, अगर जिसको सिर्फ़ पढ़ाई चाहिए, यूट्यूब पे सिर्फ़ पढ़ना है, तो वो प्लीज़ फ़ॉलो ना करें। वो अपने अपना कोई बहुत सारे चैनल हैं, वो उनको आप देख सकते हो। ठीक है? अब ये चैनल इसलिए है, इसमें मैं 3 तरीके की वीडियोज़ डालूँगा। पहला थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा एम्प्लॉयड नॉलेज। तो अब ये थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है? देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज प्योरली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। मतलब मतलब जो जैसे-जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स डालूँगा वैसे तो। बट मान लो अभी आप क्लास 11th में हो, तो अभी मैं स्टार्ट वैसे क्लास 11 से कर रहा हूँ। तो क्लास 11th का प्योरली जो कंटेंट बुक्स में होगा मैं वो डालूँगा। ठीक है? दूसरा जनरल नॉलेज। अभी जनरल नॉलेज क्या है? जनरल नॉलेज है, देखो, अगर आपको लाइफ में एक्चुअली कोई सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो सिर्फ़ आपकी किताबी ज्ञान से कोई कोई आपको नहीं पूछेगा आगे। आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती है धरती पे, और भी नए-नए फ़ील्ड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लो इसमें वीडियोज़ कैसे आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को स्पेस की इंटरेस्ट है, तो मैं स्पेस की वीडियोज़ डालूँगा क्योंकि मेरे को पर्सनली स्पेस के बारे में जानना काफ़ी अच्छा लगता है। तो स्पेस की वीडियो हो गई, पॉलिटिक्स की वीडियो हो गई, या फिर कोई भी नया कुछ भी, कोई टैक्स कोड आ गया, कोई जैसे इनकम टैक्स आ गया, कोई कोई भी कुछ कुछ भी नया जो मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है जानना जनरल नॉलेज के लिए, वो मैं आपको वीडियोज़ डाल के दूँगा इस चैनल पे। तीसरा, अब इम्प्लॉइड नॉलेज। अब ये इम्प्लॉइड नॉलेज क्या है? देखो, इम्प्लॉइड नॉलेज बेसिकली ये थोड़ा-सा बात का है, क्योंकि जब हमारी थोड़ी-सी ऑडियंस हो जाएगी ना, तो मैं धीरे-धीरे क्या करूँगा, जैसे हमने टीम मीटिंग रख ली या गूगल मीट रख लिया या कोई भी ऐसा कोई वर्चुअल कुछ रख लेंगे जिसमें हम आपस में एक-दूसरे से डिस्कशन कर पाएँ चीज़ों के बारे में। जैसे कोई भी टॉपिक उठा लिया, कोई भी करंट टॉपिक उठा लिया, कोई भी बुकिश टॉपिक उठा लिया, हम आपस में जीडी कर पाएँ, कोई ग्रुप डिस्कशन कर पाएँ, किसी भी बात पे कोई कोई भी कुछ भी, मतलब इंटरेक्शन कर पाएँ आपस में एक-दूसरे में, तो ये इम्प्लाइड नॉलेज उससे रिलेटेड होगी।
ठीक है? अब देखो, अब जैसे मैंने बताया 3 तरह की वो आएगी, 3 तरह की वीडियोज़ आएगी, तो इसमें क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगा? कि मान लो इतनी सारी वीडियो आएगी, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन-सी रेलेवेंट वीडियो है? तो देखो, अब आप मान लो अभी आप 11th क्लास के पेपर दे रहे हो। तो आपके लिए सिर्फ़ देखो थ्योरेटिकल नॉलेज आएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रीन कलर में। जो भी ग्रीन कलर के थंबनेल आपको जिस वीडियो में दिखेंगे, तो वो आपकी प्योरली थ्योरी बेस्ड वीडियो होगी, प्योरली उसमें कोई भी फालतू की बातें नहीं होगी, कोई भी इधर-उधर की बातें नहीं होगी, सिर्फ़ प्योरली कंटेंट बेस्ड जो आपके बुक्स में होगा उससे रिलेटेड बातें होगी। ठीक है? अब ग्रीन कलर का ऐसे तो मतलब मान लो कि उसमें मान लो कि ग्रीन कलर की वीडियो आई तो आपको क्या होगा ना उसमें आइडेंटिफ़ाई करने में आसानी होगी। मान लो आप पढ़ रहे हो, आपको एग्ज़ाम के लिए देखनी है। अभी आपके लिए और कोई वीडियोज़ इतनी रेलेवेंट नहीं है तो आप सिर्फ़ ग्रीन कलर की वीडियोज़ देखो, आपके लिए वो रेलेवेंट हो जाएगी। ठीक है? अब दूसरा येलो कलर की वीडियोज़ में आएगी जो भी मैंने जैसे बोला जर्नल जनरल नॉलेज की वीडियो मतलब जो भी जिसका भी थंबनेल आपको येलो कलर में दिखेगा वो आपकी जनरल नॉलेज की वीडियो होगी। वो आप मान लो आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं या आपका थोड़ा-सा मन कर रहा है यार कुछ मतलब किताबी बातों के अलावा कुछ और सीखने को मन कर रहा है, आपको थंबनेल पे कुछ अच्छा दिख गया कि हाँ, ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको मेरे को थोड़ा-सा इंटरेस्ट आता है जानने में। तो वो वीडियोज़ आपके लिए वो वीडियोज़ आप देख सकते हो उस येलो थंबनेल में। थर्ड हो गई आपकी इम्प्लाइड नॉलेज। अब ये जैसे-जैसे मान लो कोई स्क्रॉल कर रहा है उसको दिख गया कि रेड कलर का थंबनेल आया है तो इसमें पक्का कुछ ना कुछ ग्रुप डिस्कशन हुआ। हालाँकि टाइटल में आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी, आपको टाइटल पढ़ने में मिल जाएगा। बट एक कैची कैची हो जाएगा कि आपको आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि हाँ, ये इस वीडियो में ये हो रहा है, धीरे-धीरे। तो देखो कलर कोडिंग लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है, कलर कोडिंग करनी चाहिए। हम एज़ अ ऑडिटर भी कलर कोडिंग करते हैं काफ़ी। तो कलर कोडिंग करनी चाहिए आपको चीज़ें कैची मतलब एकदम से दूर से समझ आ जाती है कि हाँ, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं करंट एनवायरनमेंट की। देखो अब मैंने से बोला कि मैं सब्जेक्ट्स अलग-अलग पढ़ाऊँगा या फिर मैं कोर्सेज़ अलग-अलग पढ़ाऊँगा। तो अब अभी क्या? देखो धीरे-धीरे जैसे मैं नई-नई चीज़ें लाता रहूँगा वो तो मैं उनकी सबकी इंट्रोडक्शन वीडियो डालूँगा कि अब मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो मैं वीडियोज़ के द्वारा बताता रहूँगा। तो करंट वीडियो मैं करंट जो मेरा अभी इन्वॉल्वमेंट है वो है 11th क्लास के अकाउंट्स पे। 3 महीने के बाद आपके पेपर आएँगे तो 3 महीने तक मैं करंटली इन्वॉल्व्ड हूँ पूरी तरीके से 11th क्लास के अकाउंट्स पे। पूरे तरीके से आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, एकदम क्रिस्प और ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लाइफ़ में आपने ऐसा कंटेंट नहीं देखा होगा कहीं पर भी और जिस तरीके से देखो मेरी प्रॉब्लम्स मैं भी आप लोगों की प्रॉब्लम समझता हूँ बैक बेंचर। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा, अगर आप इन वीडियोज़ के द्वारा मेरे साथ पढ़ लेते हो तो आपको लाइफ़ में अकाउंट्स की कभी कोई इश्यू नहीं आएगा। इतनी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है? अब देखो मैं आपको इसमें लिखा है मैंने क्रिस्प रिवीजन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट। अब देखो रिवीजन मैं कैसे करवाऊँगा? मैं आपकी रिवीजन कराऊँगा, मैं आपको एक बार हल्की-सी एक झलक दिखा देता हूँ कि मैंने आपके नोट्स किस तरीके से तैयार करे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपके नोट्स तैयार हुए हैं ना वो कई सारी बुक्स को पढ़ के एक क्रक्स वे में तैयार किए गए हैं। मतलब उस इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आप जैसे-जैसे अभी देखोगे ना, आप खुद कहोगे कि वाह! आप पहले कहाँ थे? सच में बता रहा हूँ तुम्हें। इतनी इतनी बुक्स मैंने पढ़ी है, सबकी समरी निकाली है, सबको कंपाइल किया है, फिर आपके ये नोट्स तैयार करे हैं मैंने। आपके 15-15 मिनट में सारे सारे चैप्टर खत्म होंगे, इतनी गारंटी मेरी है। आप एग्ज़ाम से कम 5 से 10 बार रिवीजन करके जाना है इन वीडियोज़ की। देखो अब मैंने कैसे बनाया है, देखो सबसे पहले मैंने समझाइए जैसे जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे को लगता था कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये डेबिट, क्रेडिट क्या है भाई, ये मेरे समझ में तो नहीं आते। तो तब मुझे किसी ने प्रॉब्लम नहीं बताई कि भाई ये इस प्रॉब्लम की वजह से ये आया। देखो हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, तो इनके पीछे भी लॉजिक है। वो हालाँकि किसी ने आपको नहीं बताया होगा बट इनके पीछे भी लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो दुनिया में जैसे ये प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम क्या है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग ये आपका सेकंड चैप्टर है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम। दुनिया में सबकी अकाउंटिंग
कैसे एक जैसी हो सकती है? ये प्रॉब्लम है। मतलब ये जब आप रिलेट करोगे, जब मैं सीरीज़ से चैप्टर 1 से आऊँगा धीरे-धीरे आगे, तब आप इस प्रॉब्लम को रिलेट करोगे कि दुनिया में मतलब यार इतने इतनी करोड़ की हमारी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में, तो सबकी एक जैसी अकाउंटिंग कैसे हो सकती है? भाई कोई ना कोई तो रूल होगा ना। मतलब कोई सबको, पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ तो बता रखा होगा कि यार ये करोगे ना तो ही सबकी एक जैसी होगी। मान लो मैंने अलग अकाउंटिंग करी, किसी और ने अलग अकाउंटिंग करी, तो ऐसा क्यों? क्यों सबकी अकाउंटिंग एक जैसी है? तो ये रूल बताता है कि भाई सबकी अकाउंटिंग इस वजह से ऐसी है। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जैसे वो अमिताभ बच्चन बोलता है ना, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो ये वही है, ये अकाउंट्स के वही है, वही अकाउंट्स के है। तो ये मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है। इस तरीके से मैंने इतने क्रिस्प तरीके से आपके ये नोट्स बना रखे हैं कि जब आप देखोगे, तो आपकी यसूदी बल्ले-बल्ले हो ही जानी है। ठीक है? ये जैसे पूरे एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने आपको चीज़ें समझा रखी है। एक बार थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लो चैप्टर 2 का। ये आपका चैप्टर 2 है। प्यारे-प्यारे नोट्स बनाए हैं, मज़ा आ गया। आप जब आप पढ़ोगे ना, आप कहोगे भाई साहब कि भाई क्या मज़े दिला दिए सर आप। सर तो नहीं, देखो हमारा जो जो हमारा इंटरेक्शन रहेगा वो एक बड़े भाई की तरह रहेगा। आपको सर-वर कुछ नहीं बोलना। आपको जब आप कुछ मतलब कमेंट-वमेंट या कोई डाउट पूछोगे तो सर तो बिल्कुल मत बोलना, भाई बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्रिस्प वीडियोज़ का, मैंने आपको बता दिया। ये रिवीजन मैंने आपको बता दिया कि रिवीजन मैं किस तरीके से कराऊँगा। दूसरा, ऑल क्वेश्चन। देखो, हालाँकि आप कितने भी कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाओ, बट आपको एट द एंड क्वेश्चन्स ही करने हैं एग्ज़ाम में। तो उसके लिए मैं आपकी मेमोरी में डालने के लिए आपको क्वेश्चन्स भी कराऊँगा, वो भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन कराऊँगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा कराऊँगा। और बड़े क्वेश्चन्स भी कराऊँगा जिसमें आपके दिमाग में वो एक तरह से मेमोरी टेक्नीक की वजह से फिट हो जाएगा कि आपको ज़्यादा, अगर मान लो कॉन्सेप्ट एक तरफ तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, दूसरी तरफ आपके क्वेश्चन दिमाग में घुस जाएँगे। उससे आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा 100% हो जाएगी। आपको कोई इश्यू ही नहीं आएगा फिर उसके बाद। तो इसलिए मैं देखो, एनसीईआरटी, यूलाइक और टीएस गिरवाल सबके क्वेश्चंस कराऊँगा, बड़े-बड़े, छोटे-छोटे जितने भी जो भी आते हैं 11th क्लास में, वो सारे क्वेश्चन कराऊँगा। हर दिन के साथ-साथ मैं वीडियो डालता रहूँगा जिससे आपको चीज़ें कंपाइल होती रहेगी। बट अगर जब भी कोर्स चालू करो तो ये वीडियो सबसे पहले देखना है। इसमें मैंने पूरा ओवरव्यू दिया है कि कैसे-कैसे आपको वो करना है। एग्ज़ाम गाइडेंस। अब जब एग्ज़ाम आएगा तो उसकी थोड़ी-सी गाइडेंस दूँगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, कैसे मतलब टाइम को मैनेज करना है एग्ज़ाम में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आपको, अब मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, देखो मेरा भी अपना काम-धंधा है, मैं भी अभी अपने काम में हूँ, बट मुझे ये अंदर से फ़ील होता था कि मैं अपने छोटे भाई-बहनों के लिए कुछ करूँ। तो उसके लिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी कुछ करो, कि थोड़ा-सा एक ग्रैटिट्यूड, एज़ अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड आप ये चीज़ मुझे भी सपोर्ट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियोज़ को जितना हो सकता है अपने ग्रुप्स में, अपने ट्यूशन ग्रुप्स में, अपने स्कूल ग्रुप्स में, इन सब में आप वीडियो शेयर करो। और देखो, जॉइन अवर ग्रुप्स। हाँ, एक चीज़ और ये भी बतानी है। देखो, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये तो आपको जॉइन करना है। देखो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप अलग-अलग इसलिए है क्योंकि कभी-कभार क्या होता है ना, टेलीग्राम में नहीं होता, कोई व्हाट्सएप पे नहीं होता। तो इसलिए मैंने 2 जगह कर दिया है कि एक जगह टेलीग्राम, एक जगह व्हाट्सएप चलेगा। तो अपडेट्स दोनों में सेम आएगी। देखो, अब पहले तो ये बता दूँ कि ये टेलीग्राम के 2 क्यों हैं। तो पहला देखो, ये टेलीग्राम जीडी देख रहे हो? ये जीडी है ग्रुप। इसमें आप लोग इंटरेक्शन करोगे आपस में। मैं भी आऊँगा बीच-बीच में। मान लो आपके कोई डाउट्स है, आप उसमें इंटरेक्शन करोगे कि मान लो कोई और भी सिमिलर है जिसको वो डाउट पता है, तो उस उन आपस में आप बात करोगे। मैं भी कभी-कभी कोई डाउट ले लिया करूँगा उसमें, ऐसे। और ये जो है, ये बैक बेंचर दूसरा वाला, इसमें सिर्फ़ मेरी तरफ से आपको अपडेट्स जाएँगी चैनल के बारे में कि अब कौन-सा टॉपिक आने वाला है, अब कौन-सी वीडियो आने वाली है, ये सारी अपडेट्स मेरे इसमें आएगी। तो आपको ये तो फ़ॉलो करना ही है।
और ये जो नीचे वाला है और ये जो बैक बेंचर व्हाट्सएप वाला है, ये दोनों सिमिलर सिमिलर उसमें चलेंगे, मतलब ये दोनों पे सिमिलर कंटेंट अपलोड होगा। बट इसमें क्या है, टेलीग्राम वाले पे इस पर आपको जीडी मिल जाएगा, ग्रुप डिस्कशन का वो मिल जाएगा, इसमें आप ग्रुप डिस्कशन करोगे। दूसरा, अब ये व्हाट्सएप यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो, यूट्यूब पे तो आप वीडियोस देख ही रहे हो, और इंस्टाग्राम, मैं तो कहूँगा इंस्टाग्राम अभी रहने दो। इंस्टाग्राम को थोड़ा सा वो करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। इंस्टाग्राम पे अभी इतना ध्यान नहीं देंगे, पेपर आ रहे हैं, आराम से पहले पढ़ाई करेंगे तसल्ली में, फिर इंस्टाग्राम के बारे में सोचेंगे आगे। ये आपके लिए है नहीं, अगर कोई मान लो कोई इंक्वायरी है तो वो आप इसमें डाल सकते हो, वैसे तो आपके लिए इतनी ज़रूरी है नहीं। तो चलो, इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही मुझे आपको बताना था इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए। और मिलते हैं आपको आपसे अगली वीडियो में, और जिसमें हम कोर्स चालू कर देंगे। तो बाय बाय।